दुनिया बहुत आगे निकल रही है और दुनिया में बहुत लड़ाइयां चल रही हैं। आप जानते हैं यूरोप के अंदर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला, 2-2.5 सालों से युद्ध चल रहा है। आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है, और ये तो आपको बिसरा हुआ नहीं है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या चलता है, ये तो आपको पता है। हमारे और चाइना के बीच में क्या चलता है ये आपको पता है, लेकिन हमारे और बांग्लादेश के बीच में भी फिर वो शुरू हो चुका है, वो तनातनी वो शुरू हो चुका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच भी वही कॉन्फ्लिक्ट है। भारत और नेपाल के बीच में भी अब वो शुरू हो चुका है। तो भारत तो चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा हुआ है। अब आगे बताता हूं। अमेरिका जो कि भारत का फ्रेंड विद बेनिफिट है, वो भी मौके ढूंढता है किस तरह से भारत को डाउन किया जाए। तो हमारे लिए तो दोस्त कोई नहीं है, सारे के सारे फ्रेंड विद बेनिफिट हैं। तो ऐसे समय में जब हर कोई हमको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो एक नागरिक के तौर पे अपने देश को मजबूत करना है, अपने देश को बहुत मजबूत करना है। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए देश को मजबूत करने में। मैं तो कोई पार्टी से तो नहीं हूं भाई, ठीक है, तो जो मैं जानता हूं वो कहता हूं। देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि अपने देश को कमजोर ना होने दें, धरातल पर मिलके रहें, तरक्की करते रहें। और मोदी जी ने जो स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया का एक प्लान शुरू किया था। स्किल इंडिया का मतलब है कौशल भारत, कुशल भारत। वो जानते हैं इस बात को कि हमारे देश में 54% युवा हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। हमारा देश यंगेस्ट नेशन है। अगर हमने इन 54% युवाओं को स्किल दे दी, उनको हमने ट्रेनिंग दे दी, तो लगा लीजिए कि हमारा देश कहां पहुंच सकता है। आज नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पे चाइना है। तो हम भी उस तरीके से उस जगह पे पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हमारे पीछे पड़े हैं। तो हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, जागरूक नागरिक बनना है। और वो ताकतें कोशिश करती हैं कि हम लड़ें आपस में, इस वर्ग को भड़का करके कि तुम आपस में उनके साथ लड़ो, तुम उनके साथ लड़ो, तुम उनके साथ लड़ो। इस लड़ाई में नहीं फंसना है। सब इस देश के नागरिक हैं, सब हैं। प्यार से और मोहब्बत से रहना चाहिए इस देश में। उनको भी ये बात समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी है। ये सबका देश है। जो लोग लड़ाते हैं उनके कब्जे में नहीं आना है। अच्छी शिक्षा हासिल करनी है ताकि हमारे मन में विश्लेषण आ सके कि सही क्या और गलत क्या है। सबका देश है, सब रहेंगे, सब देश को आगे बढ़ाएंगे। एक कड़ी कमजोर हुई, टीम का एक मेंबर कमजोर हुआ तो देश तो पिछड़ गया। तो इसलिए शिक्षा हासिल करनी है और गलती फैलाने वाले, गलत प्रचार करने वाले लोगों के चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। तो खुद मूल्यांकन करना है, खुद एनालिसिस करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम नंबर 1 बनने की काबिलियत रखते हैं। हमारा देश जो कि अमेरिका को सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका में डॉक्टर हिंदुस्तानी है, इंजीनियर हिंदुस्तानी है, साइंटिस्ट हिंदुस्तानी है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तानी है, उनके पूर्व राष्ट्रपति हिंदुस्तानी है, उनके पूर्व विदेश मंत्री हिंदुस्तानी है, और ब्रिटेन के पिछले प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तानी रहे। तो हिंदुस्तानियों ने तो वहां अपनी छाप छोड़ी हुई है। तो जो हम वहां कर रहे हैं वो अपने देश में भी कर सकते हैं। आज हमारा देश सबसे ज्यादा डॉक्टर पैदा करने वाला देश है, इंजीनियर पैदा करने वाला देश है। सबसे ज्यादा इनोवेशन हमारे देश में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप हमारे देश में हो रहे हैं, नई कंपनियां हमारे देश में बन रही हैं। तो हम लोगों को अब लकीर का फकीर नहीं बनना है। गई वो पुरानी बात, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, गई वो पुरानी बात। ये नया दौर है और नई उमंगें, और अब है नई कहानी हम हिंदुस्तानी। तो हमें क्या करना है बच्चों, बहुत आगे नजर रखनी है, देश का एक अच्छा नागरिक, जागरूक नागरिक बनना है। और अब युद्ध बच्चों अलग तरीके से होंगे आने वाले समय में। ये कोरोना जो वायरस आया था, कैसे आया भाई अचानक से दुनिया में, ये सब बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जैविक हथियारों का एक कारनामा है ये, ठीक है। तो एक दूसरे को डाउन करने वाला, एक देश दूसरे देश को डाउन करने की कोशिश करने वाले, ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं दुनिया में। बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो आने वाले समय में आप बहुत देखोगे। अभी तो सिर्फ कोरोना देखा हम लोगों ने, आने वाली पीढ़ियां न जाने क्या क्या देखेंगी। तो हमें
क्या करना है, अपने देश को मजबूत करना है। बच गए कोरोना में हम लोग, देश बच गया। स्ट्रॉन्ग सरकार की तो थोड़ा सा नुकसान हुआ, सरकार स्ट्रॉन्ग थी। हम लोग आए दिन गालियां देते हैं सरकारों को, हम लोग का मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन सरकार स्ट्रॉन्ग थी तो देश कम नुकसान में बच गया, और ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो मजबूत देश है इस समय, और मजबूत बनना होगा, और मजबूत बनना होगा। मजबूत जो है, जब हर स्तंभ, हर पिलर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इमारत भी बुलंद रहेगी। तो हम सब लोगों को देश को मजबूत करना है। देश मजबूत हो सकता है व्यक्ति से। एक एक व्यक्ति मजबूत होगा, शिक्षित होगा, ट्रेंड होगा, प्रशिक्षित होगा, तो देश मजबूत बनेगा। तो आप अपने जीवन में ये प्रण ले लेना कि मैंने ट्रेनिंग लेनी है, कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना।